ये चावल है और ये देसी चिकन एकदम मुर्गा और ये मटन। और आज दिन का खाना खाने हम बैठे हैं और ये चटाई है और इतना बड़ा डाइनिंग एरिया, डाइनिंग टेबल है, आप समझिए जो समझना है यहीं बैठकर। और कई अरसे से यहाँ बैठकर खाते हैं। कौन खाते हैं उनके बारे में बताएंगे। ये घर है और जब चुनाव के वक्त हम कवरेज कर रहे थे तो एक दिन के खाने का कमिटमेंट हमें दिया गया था, एक भरोसा दिया गया था, दिन में खाना साथ खाना है। तो वो ड्यूज हम आज क्लियर करने पहुंचे हैं। पहले हम खाने का जायका लें। लाजवाब चिकन है, मटन है, चावल है। हम खाएंगे और खाते खाते मिलवाएंगे कि हम आज कहाँ दिन का खाना खा रहे हैं और किनके साथ आज बैठे हैं। आज दिन का खाना खाने हम बैठे हैं 3 बार बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे महबूब आलम जी के यहाँ और इस बार भी विधायक हैं। घर ऐसा ही है, पहली बार आपको मैंने भी दिखाया था कि घर कैसा है। विधायक जी की पत्नी से भी पूछा था हमने कि घर क्यों नहीं बनता है। बड़ा संतोषप्रद जवाब दोनों का था। विधायक जी, मटन बढ़िया है लेकिन आप तो सिर्फ चिकन खा रहे हैं। देखिए, मीट मटन ज़्यादा खाने की दिलचस्पी नहीं है मेरी, थोड़ा सा अच्छा पेट का प्रॉब्लम है। अच्छा, आज वैसे आप लोग का साथ दे रहे हैं, लेकिन एक चीज़ बढ़िया लगा, सादा ही खाना पसंद करते हैं। एक चीज़ बढ़िया लगा जी, कि आते आते हम लोगों को दिन का खाना मिल गया और 1 साल से ड्यूज चल रहा था। आज हम थे घर में। जी जी जी, आज तो घर ही में हैं हम। तो आप ये मटन के साथ चिकन तो हम लोगों के लिए क्या? मैंने कहा कि कुछ प्रेस वाले आने वाले हैं, अच्छा, तो हर दिन खाली भेजना, भूखा भेजना ठीक नहीं है। तो आपने तय कर लिया कि आज खिला के भेजना है। कुछ इंतजाम किया जाए। अच्छा, तो दूसरी बात है कि जो आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैंने 4 चुनाव जीता। जी, 4 चुनाव। 4 चुनाव मैं तो वही बोला, 3 बार विधायक रहे हैं आप, चौथी बार अभी भी है ना, तो 3 बार विधायक हैं। 1 बार का चुनाव मैंने जीता, जी। लेकिन वो विधानसभा गठन नहीं हुआ। अच्छा, 4 बार चुनाव जीते हैं। 4 बार मैं चुनाव जीता और 1 बार मेरा छोटा भाई मुन्नाफ आलम को मैंने जितवाया, जो 2005 से 2010 तक उन्होंने सेवा किया। अच्छा, तो वैसे 5 चुनाव हम लोगों ने भाकपा माले की तरफ से जीत हासिल की और 4 टर्म हुआ। एक तो चूंकि हुआ नहीं। अच्छा, विधायक जी जब पता था हम लोग आ रहे थे तो थोड़ी बाहर से पत्रकार आ रहे हैं तो थोड़ी व्यवस्था दुरुस्त, थोड़ा चटाई पर व्यवस्था क्या यही ऐसे? है, मान लीजिए कि आप अचानक व्यवस्था कैसे करें। आप डाइनिंग टेबल मंगाइए, वगैरह मंगाइए, तो थोड़ा आप लोग भी चटाई में बैठ जाने से क्या दिक्कत है। पहले तो नहीं, दिक्कत नहीं है, कहने का मतलब कि ये चटाई का ही तो संस्कार था पहले। जी, अच्छा ये बताइए विधायक जी कि आप मतलब कि कई बार, आप 4 बार चुनाव जीते, इस बार भी विधायक हैं, घर क्यों नहीं बनवा रहे हैं? तो घर नहीं बनवा रहे ऐसा कोई बात नहीं है। असल में परेशानियां रही है, हालात ऐसे रहे हैं। तो पहली बार मैंने चुनाव जीता तो मैं अंडरग्राउंड चुनाव जीता। अच्छा, मैं नॉमिनेशन करने खुद नहीं गया था, अपने जो प्रोपोजर के जरिए नॉमिनेशन भेजा था और 5 साल में अंडरग्राउंड ही रह के जनता की मैंने सेवा की। तो मेरा जो घर था, फूस का घर था, उस घर को तो पुलिस ने ढा दिया, बुलडोजर चला दिया। तो यहाँ मेरा फिर फूस का घर था, तो मैं जेल से निकल गया तो मेरी माँ के साथ रहता था। फिर मेरी माँ मर गई, मैं फूसी के घर के साथ घर में रहता था। अच्छा, क्योंकि केस मुकदमा था, फिर घर बनाएंगे तो पुलिस ढा देगी। अच्छा, किस चीज़ का केस था? केस है, झूठा मुकदमे है, 302 का मुकदमा है, वगैरह वगैरह है। अच्छा, आपराधिक मुकदमे? आपराधिक मुकदमे है। अच्छा, तो जमीन का डिस्प्यूट पर दलितों के साथ झंझट हुआ, उसी में हमको फंसा दिया लोग। अच्छा, क्योंकि हम लोग दलित के पक्ष में रहते हैं।
अच्छा ये देखिए, मैं तो आपकी पार्टी के बारे में जानता हूँ, CPI-ML, मैं तो जानता हूँ। बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है, मतलब कि आपको, आपकी पार्टी को ये समझते हैं कि मतलब कि वो नक्सली वाला पार्टी क्या, जो बंदूक अरे लेके नक्सली चलते कोई हैं। बात नहीं है। बात है कि 80s में आपने जो जमीन बांटी, पर्चा आपने लाल कार्ड दिया, सरकार ने दी। 80 में किसी भूधारी के पास, सामंतों के पास 400 बीघा जमीन थी, पर्चा 80 में आपने दिया, लेकिन उस जमीन में दखल काबिज वो 80 से है। अच्छा। जो दलित है, कि हरिजन है, कि सिकनीधारी है, आज की तारीख में जिस भूधारी से जमीन लिया सरकार ने सीलिंग से फाजिल, उसके पास जमीन मान लीजिए नहीं है। आज की तारीख में उसकी हालत खराब हो गई। अब उसी ग्राउंड से ये लोग, अब जो जमीन बांटी गई गरीबों को, उस जमीन पर सामंती हमला करके जो दलितों को बेदखल करने की जो कोशिश रही है अब तक सामंतों की, उसी का प्रतिरोध है ये। अच्छा। तो जिस जमीन को 100 साल से जोताबाद करते आ रहा है, उसी जमीन की हिफाजत का सवाल है। तो उस जमीन का हिफाजत में तो प्रतिरोध करेगा ना। अच्छा विधायक जी, एक बात बताइए, वो सब बात ठीक है। नहीं ठीक नहीं, ये बात भटकाइए मत। भटका नहीं जमीन रहे। बांटा है ना सरकार ने। हाँ, सरकार ने बांटा ना भाई। हाँ। सरकार ने दिखा दिया ना, सरकार ने हमको दखल दिलाया ना, और आज हम वंचित हो रहे हैं जमीन से, तो हम प्रतिरोध करेंगे ना। हाँ। उस जमीन को 100 साल से हम जोत रहे हैं, जमींदार से जोत रहे थे, फिर हमारी अपनी सरकार आई, अपना देश हुआ, आजाद देश हुआ, फिर आजाद देश में किसी सरकार ने ही हमें पर्चा दिया, हम तो जोताबाद करते ही आ रहे, चूंकि हम नेचुरल किसान हैं। अब जिसकी जमीन थी उसने जमीन बेच करके दिल्ली, बंबई, हैदराबाद, कहीं लंदन में अपनी एसेट बना ली, और यहाँ इस संपत्ति को दखल करने के लिए सामंतों से, गुंडों से हमला करने, तो हम प्रतिवाद करेंगे ना, दलित प्रतिवाद करेगा ना, किसान प्रतिवाद करेगा ना, भूमिहीन किसान जो बटाईदार है वो प्रतिवाद करेगा कि नहीं करेगा। उसी प्रतिवाद में कहीं हो जाता है कि कहीं कुछ हो गया, तो उसका दोषी तो हम लोग नहीं है। अच्छा। सरकार क्यों नहीं सर्वेक्षण कर दिए? आज भी यूनाइटेड पूर्णिया में 3,75,000 एकड़ जमीन बांटने के लिए है, और नीतीश कुमार बयान देता है कि जमीन है ही नहीं। बेतिया महाराज का 3,50,000 एकड़ जमीन किसने दखल किया? कहां गई वो जमीन? इस हिसाब देना होगा ना सरकार को, छोड़ देंगे ऐसे हम लोग? अच्छा, हम लोग तो कई विधायक जी के यहाँ गए हैं, कई नौकर चाकर रहते हैं, खाना खिलाते हैं, सेफ भी होता है खाना बनाने के लिए। आप एकदम डिफरेंट, अब मैडम खाना बना रही हैं, आप खिला रहे हैं। ये नेचुरल है, ये प्रायोजित नहीं है। अब हम विधायक बने तो जिस घर में रहते थे वो घर मेरा जला दिया लोगों ने साजिश करके। उसको हमको जला के मारने की साजिश की 2012 के 25 फरवरी की रात में, मई की रात में। तो एक छोटा सा घर था, इसी घर में हम लोग रहते हैं। तो अब हम पार्टी देखें, परिवार देखें, जनता को देखें, जो विशाल जनता है, उत्पीड़ित जनता है, दलित जनता है, अल्पसंख्यक जनता है, तो अब इसको देखें कि घर बनाए। क्या करें? घर बनाने से उस घर की तो हिफाजत करनी होगी, उसका मेंटेनेंस भी तो करना होगा। जो तो लोग तो विधायक बनते ठाट से रहेंगे, खाएंगे, तो लाइफ स्टाइल स्कॉर्पियो, बोलेरो और बॉडीगार्ड। वो आप तो बॉडीगार्ड तो मान लिया हर विधायक को दिया गया, हम लोग को भी दिया गया बॉडीगार्ड, लेकिन एक हाँ, तो लेकिन आपका बॉडीगार्ड पंचायत भवन में रहता है, तो बॉडीगार्ड के मन में ये नहीं चलता होगा कि कौन विधायक के चक्कर में पड़ गए, कहीं रहते माल वाल में। अभी बॉडीगार्ड लोगों के लिए एक घर बनाया गया है बगल में। अच्छा, तो फाइनली पंचायत भवन से छुटकारा हो गया। अभी ठीक है, मान लिया पंचायत है, सार्वजनिक घर है, कौन मुखिया बनेगा नहीं बनेगा, तो जनता की संपत्ति है, तो उसको फ्री करना चाहिए। हमको लगा कि उसको फ्री करना। अच्छा, हमको ना यहाँ भी आपकी पार्टी और आप भेदभाव पर लड़ते हैं। हाँ, लड़ते हैं। भेदभाव नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ भी मुझे भेदभाव दिखा, मुझे घी में फ्राई राइस मिला और आप सादा चावल लिए। ये तो भेदभाव तो घर पे हो गया। भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं है। मेरा गैस्ट्रिक का मैं पेशेंट। अच्छा, पुराना
तो फ्राइड चीज़ हमको मैंने रास नहीं आता है, हजम नहीं होता है। अच्छा। तो मैं साथ दे रहा हूँ कि मीट अभी खा रहा हूँ मैंने मटन, लेकिन मैं परहेज करता हूँ इसको। अच्छा। अच्छा विधायक जी, कई लोग ये हाइजीन का कारण है, हाइजीन के कारण भेदभाव नहीं है। नहीं, तो मुझे लगा बाहर से हम लोग आए तो घी वाला चावल मिल गया। आप घर के कहाँ जाएंगे, इसको प्लेन चावल दे दो। अच्छा विधायक जी, कई लोग, जब हम लोगों ने पिछली बार जब चलाया था कि एक विधायक ऐसे जिनका घर और रहन सहन काफी पसंद किया गया, आपके इस रहन सहन को काफी व्यूज भी आए हुए थे उस वीडियो पे, तो उस वक्त कई लोगों ने कहा कि विधायक जी का आलीशान घर बंगाल में है। तो हमने सोचा था उस वक्त ही कि ये सवाल पूछूंगा, तो क्या ये व्यवस्था सिर्फ हमें दिखाने के लिए या जनता को दिखाने के लिए ऐसा घर द्वार है? आप ऐड दीजिए कि कोई अगर कहीं मैंने जी चुपके से कहीं अपना घर बना के रखा है तो उसकी जानकारी हासिल कीजिए आप। अच्छा, हम चुनौती दे रहे हैं आपको। अच्छा। अरे मैं यहाँ घर बना लूंगा तो क्या दिक्कत है? हाँ, जनता चाहती है एक घर बना लीजिए आप। मैं कटिहार घर बना लूंगा तो जनता चाहती है कि एक ढंग का घर बना लीजिए सर, ताकि हम लोग भी उठे बैठे, पत्रकार लोग आए, सरकारी अफसरशाही है, ये लोग आए तो कम से ढंग का घर हो। जनता चाहती है, हम कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप हैं कि जो व्यवस्था है उसी में आना है, आइए। हम कर नहीं पा रहे, हम करेंगे, जरूरत पड़ने पर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, तो मतलब कि ये लोग जो बता रहे थे वो ऐसे ही था, मतलब र्यूमर था, दुष्प्रचार है, दुष्प्रचार है वो, र्यूमर है। अच्छा, हम एक ही बात जानना चाह रहे हैं। देखिए, सवाल हम तो पूछेंगे नहीं क्योंकि सवाल कर रहे हैं तो हम तो लंच पर हैं। ठीक है। एक ही बात जानना चाह रहे हैं कि लोग विधायक बनते हैं कि ठाठ से रहें, बॉडीगार्ड मिले, स्कॉर्पियो में रहें, विधायक जी लिखाए रहें एकदम सामने में और अपना ठसन रहे, विधायक वाला ठसन रहे। देखिए तो वो सब ठसन आप, ये पार्टी जो मैं करता हूँ ना जी, पहले आपको पता होगा, पहले मैं CPIM करता था जी, तो CPIM में मेरे नेता कौन थे? डॉक्टर सगीर मनिहारी के, जी, आपके पिताजी धवलेंदु ओझा, मजीदिया के राजेंद्र मंडल, ये लोग उस वक्त नेता थे। मैंने लेट कमर था, मैंने ज्वाइन किया। हाँ, इस वजह से पूरा कटिहार जिला का चपा चपा मैं घूम चुका हूँ। लेकिन पीपुल्स स्ट्रगल के क्वेश्चन पर और लैंड स्ट्रगल के क्वेश्चन पर हमको डिस्प्यूट हो गई उनसे, और उन लोगों ने मुझे पार्टी से निकाल दिया। पार्टी मैं करता हूँ शुरू से अब तक विधायक बनने के लिए नहीं, और खासकर हमारी पार्टी जो भाकपा माले है, ये किसी व्यक्ति को जनप्रतिनिधि बनाने के लिए पार्टी नहीं खड़ी किया गया। जनता की समस्या, जनता की परेशानी, जनता की दुर्दशा, जनता की बदहाली, सामंती अपराधी जो शोषण है, और फिलहाल जो आपका सांप्रदायिक फांसीवाद का जो खतरा है देश में, संविधान पर खतरा है, इसको रोकने के लिए और अपना संवैधानिक जो ढांचा है इसको मजबूत करने के लिए, भाईचारे को मजबूत करने के लिए हम लोग पार्टी कर रहे हैं। पहला ये मकसद है। अब हमने जहां पार्टी बनाई, हमने जो सपना अपनी जनता को दिखाया, जो रास्ते मैंने दिखाए, वो तो मैं देख रहा हूं ना। अब चुनाव का सवाल आएगा तो मैं उसको अगर छोड़ दूंगा तो कोई सामंती गाइड करेगा उसको, मैं खड़ा नहीं होऊंगा। तो इसलिए मुझे खड़ा होना है, इसलिए हमारे लोगों को खड़ा होना है। अगर प्लेट आपका खाली होगा, चावल लीजिए थोड़ा, लेकिन ये ना कि ना प्रकार है ना, हाँ, हम जीत हासिल करें, ये हम लोगों का जो पार्टी का नियम नहीं। मतलब जीत के लिए हथकंडा नहीं अपना, नहीं, हथकंडा नहीं अपना, ये हमारे। लेकिन आप बड़े आराम से जीत भी जाते हैं। जनता का प्यार है बेशुमार, जान निसार है जनता। तो एक विधानसभा चुनाव लड़ने में लगभग मिनिमम 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपए लोग खर्च करते हैं, फिर भी हार जाते हैं। और आप जो है कि खर्चा नहीं होता, कोई मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के आप चुनाव लड़ लेते हैं। कोई खर्च नहीं है, इसलिए कि हम तो ऑलवेज जनता के साथ हैं। वो तो चुनाव के मैदान में झटके से आते हैं, अपने को प्रोजेक्ट करते हैं। वी आर प्रोजेक्टेड बाय द पीपुल। तो वैसे प्रोजेक्टेड लोग भी तो जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, अक्सर एक्सीडेंटल बन जाते हैं। डेमोक्रेसी है, जनता की सोच है, कहीं चूक हो जाती है तो उसको तो हम कंडेम नहीं कर सकते हैं ना, उसको कंडेम नहीं कर सकते हैं।
आवर मोटो इज नॉट ऑफ दैट टाइप, वो हमारा मोटो नहीं है। हम अल्टीमेटली आखिरी दम तक इस समाज, इस देश की जो जमहूरियत है, जो आज़ादी है, इसकी हिफाजत के लिए अभी भी कुर्बानी देने की जरूरत है। जो भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाकुल्ला खान की शहादत, खुदीराम बोस, नेताजी सुभाष बोस और जन आंदोलन के महानायक आपको महात्मा गांधी, इन लोगों की जो त्याग तपस्या है, उसके बाद भी आज देखते हैं कि आज भी कुर्बानी देने की जरूरत है, सेक्रीफाइस करने की जरूरत है। आज भी जनता वंचित है, जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, जनता को मेहनताना नहीं मिलता है। आज देखिए बड़ी मेहनत से कुर्बानी देके 1886 का 1 मई को कुर्बानी देके दुनिया की मेहनत कश जनता ने 8 घंटे का काम हासिल किया। 8 घंटा काम, 8 घंटा मनोरंजन, 8 घंटा आराम। और आज फिर देखिए सरकार 12 घंटा आपसे काम लेगी। कैजुअल हो गया सब, परमानेंसी की कोई कंसेप्ट खत्म कर दिया गया। अच्छा, एक चीज़ और आपका अच्छा लगा कि आपके भाषण के साथ भोजन भी मिल गया, वरना देश में तो लोग केवल भाषण ही दे रहे हैं। देश में लोग केवल भाषण ही दे रहे हैं, भोजन तो कोई दे नहीं रहा। ये इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक है। भाषण के साथ भोजन भी मिल गया। तो हमको अगर सीपीआईएम को मैंने डेजर्ट किया तो मेरे लिए दूसरी पार्टी का ऑप्शन था, लेकिन मैंने चुना नहीं, मैंने सीपीआईएमएल चुना। लेकिन आपको मुर्गा का 2 गो रान मिल गया। हमको रान आपका बड़ा रान है, ये रान नहीं है, ये दूसरा है, सेकेंडरी है। खिलाने वाले लोग भी पूछे कि स्पॉन्सर्ड कौन है। अब इस मुर्गा के रान वाले पे कहानी बताते हैं विधायक जी। छात्र जीवन में 60 रुपए का मुर्गा आता था, 6 रूममेट होते थे, सब 10-10 रुपए लगा के मुर्गा बनाते थे, तो सब 1 बाय 1 खाते थे। लास्ट में जिसको जो बच गया, जो लास्ट में पहुंचता था, उसको गर्दन का पीस मिलता था, तो उससे जो है पूरे रूम में तहलका मच जाता था कि 10 रुपया मैंने भी दिया, तो रान मुझे क्यों नहीं मिला। तो यहाँ भी वही है कि चलिए, मेरा बेटा ने आके दिया, उसको लगा कि हाँ, उसको लगा कि पापा पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो पापा मजबूत रहेंगे तो साथ में खड़े रहेंगे। मुर्गा और मांस मीट, मटन खाने की दिलचस्पी मेरे फादर को थी। अच्छा। वो बीमार हो जाए अगर कोई उनको बोल दे कि बड़ी मछली नहीं खाना है, मुर्गा नहीं खाना है, मटन नहीं खाना है, तो उनका प्रिस्क्रिप्शन फाड़ देता था। अच्छा। मैंने खाएगा नहीं आदमी, जिएगा कैसे, तू कैसा डॉक्टर है। अच्छा। और मेरे परिवार का जो है ना एकेडमिक हेरिटेज रिच है, एकेडमिक हेरिटेज मेरे परिवार का रिच है। मेरे दादा ने, अब्दुल गनी ने 1929 में ढाका यूनिवर्सिटी के ढाका से LMF की डिग्री हासिल की, जो आज MBBS। अब मेरे फादर ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से 1942 में ग्रेजुएशन किया। मेरी माँ उस जमाने में क्लास 10 तक पढ़ी हुई थी, 1948। तो एकेडमिक कैरेक्टर मेरे फैमिली का रिच है, और मेरे फादर का भी खान पीन में बहुत रिच था, और बिना उसका मटन चिकन नहीं होने से खाना उसका हुआ। कोई डॉक्टर बोल दे ये खाना मना है, तो उसका प्रिस्क्रिप्शन फाड़ देगा उसका, भाई अरे तू डॉक्टर है ना, क्या है, तुम खाएगा नहीं तो आदमी बचेगा कैसे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मेरा खाना तो हो गया और आपके प्लेट में अभी भी थोड़ा बचा हुआ है, तब तक हम लोग दो तीन बात और कर लें। हम जो गप कर रहे हैं तो उसमें खाने पर ध्यान नहीं है मेरा। हमारा पूरा फोकस तो खाने पे है। गप तो सेकेंडरी हो गया। आप लोग पत्रकार है, हाँ, तो आप लोगों से तो सामना पड़ता है ना एक पॉलिटिशियन की हैसियत से। नहीं कौन बात किधर से नहीं, मैंने तो पहले ही कहा कि हम कोई इंटरव्यू, मतलब वो सीरियस इंटरव्यू कर ही नहीं, बस ऐसे खाते खाते ऐसे लाइट क्या है। अच्छा, बिल्ली आप यहीं रहती है, आपकी है? ये बिल्ली जब
पकड़ता है ना चूहा, तो मेरे पास आता है दिखाने के लिए कि मैंने पकड़ा है। अच्छा, हाँ, तब फिर वो भागता है। आप चंदा पे चुनाव लड़ते हैं? हाँ, चंदे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे हम। मान लीजिए कि मोटरसाइकिल की जुलूस निकलती है तो एक कॉल हम लोग देते हैं, अपने आप निकल। अच्छा, आप लोग की सैलरी भी तो हैंडसम है विधायक लोगों की। सैलरी हैंडसम है, लेकिन सैलरी उसका कंडीशन है, आपका भाउचर बनता है। तो आज मुझे पटना जाना था, पटना में जाऊंगा, पटना से आऊंगा तो भाउचर बनेगा। तो मैं अच्छा, सैलरी के अलावे भी तो जो योजनाएं चलती हैं उसमें मतलब कि विधायक का भी कुछ ठेकेदार की तरफ से फिक्स्ड होता है? कुछ फिक्स नहीं है, वो वही तो करप्शन है। अगर क्वालिटी का काम आप चाहते हैं, अपने जनता के लिए आपको दिलचस्पी है तो वो तो छोड़ना होगा आपको। फिर वहाँ अगर इन्वॉल्व होते हैं तो आपका वो दबदबा, वो रुतबा फिर तो आपका होगा नहीं। यहाँ वो बात है, क्योंकि टेंडर उंडर सब तो फिक्स्ड है। अभी मैं गया था कल, पूर्व विधायक 90 से 95 तक थे सिद्दीक साहब, वहाँ एक सड़क मैंने दी है, उसी के लिए विधायक रहे। 500 मीटर्स का सड़क है, वो बन नहीं रहा है वहाँ, तो 6 महीना से बन नहीं रहा है। तो मैंने उनको समझाया कि भाई आप विधायक हैं यहाँ, आप ही के लिए सड़क ये दी गई है, तो कुछ लोग अगर ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है तो आपकी जनता है ना, तो टोला को नहीं मना सकते हैं आप। ये 6 महीना से जिलप्स कर रहा है तो सामान की कीमत बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। जी जी बिल्कुल। तो ठेकेदार को असिस्ट नहीं करना है, उसको सहयोग नहीं करना है। तो ये नज़रिया है हम लोग का, तो वो नज़रिया। चलिए, आपके साथ दिन के खाने पर बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खाना बहुत बेहतरीन था, मटन भी बेहतरीन, चिकन भी बेहतरीन, मिल और गया चावल भी बेहतरीन, और चावल वो भी घी में तला हुआ मिला मुझे, फ्राई। आपने जो वीडियो चलाया जी तो हमारी पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, कहा कि देखिए वीडियो आपने चला दिया, जो कल घर बनाइएगा तो लोग सोचेगा कि पतन हो गया आपका। हमने कहा कि ना, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बलरामपुर विधानसभा से विधायक महबूब आलम, सादगी जिनकी पहचान है। आज इनके साथ दोपहर का खाना हमने खाया, मटन, चिकन और चावल। किसी और दिन किसी और शख्सियत के साथ, किसी और शख्सियत के घर पर हम पहुंचेंगे दिन के खाने के लिए। तब तक के लिए मुझे और जयप्रकाश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।